हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आम नटिंघम जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। आज है सैटरडे, तो आज सारे जो है ना वो आराम से ही सो के उठे थे। हमने भी अपनी नींदें शींदें ज़रा पूरी कर ली थी और फिर नीचे आके फटाफट चाय रखी है, अंडे बॉयल किए हैं और पराठे बनाए हैं। तो धुआं एक तो इन घरों में इतनी जल्दी इकट्ठा हो जाता है। मैंने फटाफट गार्डन का डोर खोला और मैं खुद भी बाहर आ गई थी। आज वैसे इतनी सर्दी नहीं थी, है ना? टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन रात को प्रेडिक्शन है उसकी तूफान की जो है। हाय अल्लाह, कहीं हमारे घर शर तो नहीं उड़ जाएंगे? ये कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा तूफान है। अच्छा चलो देखें। ये देखें जी, मेरी क्यारी कितनी सूख गई है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएंगी ना इतने ज़बरदस्त और इतने प्यारे फूल खिलेंगे ना, मैं इंशाल्लाह फिर व्लॉग बनाऊंगी यहाँ पे। और ये हैं वो दरख्त लगे हुए हैं जहाँ पे वो पैसे नहीं गिरते, कहते होते ना दरख्तां से पैसे लागते बाहर। ये दरख्त हमारे घर के बाहर ही हैं। तो आज मेरे मियाँ साहब पता नहीं क्या उनके दिल में आया, कहते आज मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगा। मैंने तो फटाफट चिकन जो है ना वो निकाल के फ्रिज में से पानी में भिगो दिया और जब देखा तो प्याज ही कोई नहीं था। मैं भी फटाफट गाड़ी निकाली गई, इससे पहले ही मुकर ना जाए। बेटे को अकेडमी छोड़ना था, मैंने कहा मैं खुद इसको छोड़ने जाऊंगी। ये कहते नहीं मैं छोड़ आता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं आप बैठे, मुझे पता था इन्होंने कहीं और निकल जाना है, मुझे ना ज़रा वो बहाना मार के फटाफट मैंने बेटे को अकेडमी छोड़ा। उसके बाद मैं जो हूँ शॉप पे चली गई। मैंने कहा मैं वहाँ से फटाफट जो है ना वो प्याज ले आऊँ। तो वहाँ जाके 10,000 और चीज़ें याद आ गई कि ये भी ख़त्म हुआ था, ये भी ख़त्म हुआ था। दरअसल जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, जिसमें मैंने कहा था कि काश हमें भी, जब मैं इनको नाश्ता दे रही थी, कि हमें भी कोई जो बेड पे बैठे या सोफे पे बैठे कोई नाश्ता की ट्रे से जाके दे। शायद इसलिए इनके दिल में आया हो कि चलो आज मैं चिकन कढ़ाई बनाता हूँ। वैसे ये चिकन कढ़ाई अच्छी बनाते हैं, देखते हैं आज अच्छी बनती है कि नहीं बनती। जब से ये पाक फूड बना है ना तो ज़िंदगी सहल हो गई है। वैसे मैंने ये ना नोटिस किया है कि जितने भी यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप्स हैं ना अपनी एशियंस की, पाक फूड की प्राइसेस मुझे जो है ना कंपैरेटिवली बाकियों से सस्ती लगती है। हैं, मैं सही कह रही हूँ ना? पाक फूड सस्ती है जी एज कम्पेयर टू अदर। और इस पे ऑफर्स भी इतनी अच्छी लगाई होती है ना, चाहे बिस्किट्स हो, जूस हो, बॉटल्स वगैरह हो, फिजी ड्रिंक्स, ये वो सारी चीज़ें। पाक फूड में 4-5 ब्रांचें हैं, नोटिंगम में है, डर्बी के अंदर और लेस्टर के अंदर है। नोटिंगम में भी तो कितनी है ना, 2 ब्रांचें हैं हाँ। नोटिंगम में। तो ज़बरदस्त है ये। हम तो ना जब से ये वाली इधर बनी है ना ब्रांच, इधर से ही मोस्टली शॉपिंग करते हैं। एक तो ये बड़ा मसला कि जब आ जाओ ना कहीं शॉपिंग करने के लिए तो लगता है कि घर में ये चीज़ भी चाहिए, ये बच्चे खा लेंगे, ये उनके लिए ले लेती हूँ, ये उठा लेती हूँ, ये उठा लेती हूँ। तो सिर्फ मैं 2 चीज़ें लेने के लिए आई थी, एक ऑयल और एक प्याज। और मुझे थी भी इतनी जल्दी कि ये पीछे से निकल ना जाए कहीं काम पे। फटाफट चीज़ें लेके घर आऊँ, लेकिन जो है खैर से आपकी बहन ने टोकरी भर के चीज़ें ले रही थी। लग रहा था कि बच्चे चले उठेंगे तो नाश्ते में खा लेंगे ये वाली सारी चीज़ें। फिर जब यहाँ से मैं शॉपिंग करके निकली ना, तो ये जो ब्रांच है ना, यहाँ पे हमारा पुराना घर होता था, रेंट का घर। हम उस घर में तकरीबन 5 या 6 साल रहे हैं। तो हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना, हम वो वाली गली से लाजमी गुजरते हैं। उस घर के साथ हमें इतनी अटैचमेंट है ना, हम वो घर वहाँ से देख के ही गुजरते हैं। मैं भी अब उसी गली में से गुजरी थी कि अपना घर एक दफ़ा देख लूँ। हालांकि रेंट का था, लेकिन हम लोग उसको अपना घर ही कहते हैं अभी तक। जो ये कहते हैं कि जो पुराना घर है ना वो ज़्यादा अच्छा था, उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने अपना स्कूल भी चेंज नहीं किया उस मोहल्ले से। वो कहते हैं हमने उसी घर में जाना है। लेकिन फिर हम फैमिली थी बड़ी, तो हमें तो बड़ा घर चाहिए, बस तो यादें बन जाती हैं ना। चलें जी, शॉपिंग करके मैं फटाफट घर वापस आई हूँ। तो मैंने कहा आगे देखती हूँ कि ज़रा घर के क्या हालात है, कोई उठा है कि नहीं उठा। ये देखें जी, शॉपिंग वगैरह उठाइए। एक तो व्लॉगिंग करना कौन सा मुश्किल है, एक हाथ में मोबाइल पकड़ो तो 10 चीज़ें नीचे गिरती। ये देखें जी, साहब जी उधर ही खड़े थे और हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी। मैंने कहा पता नहीं मुझे ही कहीं छुरी मारने लगे हैं। और साथ में प्लेट के अंदर 2 टमाटर रख के खड़े थे कि मैं जी हांडी बनाने लगा। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये क्या कर रहे थे आप? ये क्यों लेके खड़े थे? क्या ये लहसुन और टमाटर। नहीं, वो तो मैं चीज़ें नहीं खा रहा था, सामान फ्रिज में से लेकर। फ्रिज में सामान ही था जो आप लेने गई थी, ना प्याज था ना कोई और चीज़ थी। मैंने कहा मैं आप कहने से पहले कोई ना आधा काम तो शुरू कर दूँ ना। ये देखें, इतनी बड़ी छुरी के साथ आप प्याज काट रहे हैं। पहले छोटे से काटे थे, लेकिन छोटे से मजा नहीं आ रहा था, उसका हैंडल टूटा हुआ, तो मैंने कहा दूसरी निकालूं फिर मैं। सही है, ज़बरदस्त है। सही है जी। यहाँ पे तो यूके में तो सारे ही करते हैं। आपने भी, जब मैं नहीं आई थी यूके, मैं पाकिस्तान थी, तब आपने सारी कुकिंग सीखी थी मैं ना? सारे यूट्यूब पे सारे रेसिपी डाल के वहाँ सीखा करता था सारी जो है। ये और देखो, माशाल्लाह काफी बना लेता हूँ ये चीजें। कोई आपने लंबे प्याज काटे हैं, कोई आपने छोटे प्याज काटे हैं, लेकिन जब आप हांडी मिक्स हो जाएंगे वो कोई एक ही आपने आएंगे। ऑमलेट की तरह चूरा प्याज काटे हैं। लेकिन जब हांडी में ये बनेगी ना, रेसिपी बनेगी, फिर तो वो एक तरह के हो जाएंगे। ये जी मास्टर शेफ है। मास्टर शेफ की जो पहली एपिसोड है ना, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। उसमें इन्होंने फिश फ्राई की थी, आप वो भी देख सकते हैं जाके। ये जो है ना वो ये सेकंड जो है ना इसकी एपिसोड आई है, चिकन कढ़ाई।
ये देखें जी, ये आपने तेल डाली है, जरा एक्सप्लेन करें ना, आपने हाँ, इतना ये तेल क्यों हाँ। डाला? लोगों ने कहना हार्ट अटैक आ जाना है। नो नो, जो कई लोग जो है ना वो बनाते हैं ना चिकन, मुझे पसंद नहीं आता वो, जब ऐसे लगता है बॉयल बॉयल चिकन। लेकिन मैं पहले जब चिकन बनाता हूँ पहले उसको थोड़ा फ्राई करता हूँ, थोड़ा ब्राउन करता हूँ उसको, ताकि उसका थोड़ा सा ना खस्ता और थोड़ा सा वो टेंडर हो जाए, जो है खस्ता तो टेंडर हो जाए तो। लेकिन ये बहुत अच्छा है, बाद में बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है कैसा नहीं टेस्ट है, लेकिन मुझे रेसिपी बहुत पसंद है ये वाली जो है। अच्छा जी, चलें जी, ये इन्होंने चिकन डाल दिया है अब ऑयल के अंदर, या ऑयल डाला है चिकन के अंदर? ना नो, ऑयल के अंदर बाद में हमने उसको ऑयल नहीं, को इन्होंने ना बस फ्राई करके बाद में ऑयल ऑयल निकाल देना उसको ना। हाँ, ये देखें। जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो जब मैं ये कुकिंग किया करता था तो लोग जो कहते थे भाई आपने कितना टेस्टी ये खाना बना के, अपनी उंगली चाटा करते थे वो लोग जो है। वो लोग कौन से? मेरे कोलीग जो हमने रूम शेयर करते थे ना, डिफरेंट प्रोफेशनल पीपल जो थे ना, वो कहते थे भाई आपके ना हाथ में बहुत जायका है, हमने चिकन कढ़ाई है जो ना पाकिस्तान की भूल गई हैं। तो जब उंगलियां कहीं काट तो नहीं लेते थे? नहीं उंगलियां काटते नहीं, इतना भी नहीं था काट लेते थे, लेकिन वो था कि कहने का मकसद ये था कि अच्छा अच्छा बनता था। अच्छा जी, ये देखें जी, अब ये ब्राउन हो गया ना हल्का सा, तो अब इन्होंने ये निकाल लिया था। और संडे के संडे ना, जो सैटरडे संडे को ना एक दिन रखने, सैटरडे संडे हस्बैंड जो ना उनको भी लुक आफ्टर करनी चाहिए वाइफ की, वो पूरा वीक लगी रहती है, तो एक दिन वो भी कुछ ना कुछ बना के ना खिलाना। देख लो, ये रिकॉर्ड पे आ गया, अब आपका फिक्स हो गया सैटरडे संडे, लुक आफ्टर करनी चाहिए बस इनका अब फिक्स हो गया जी। अभी जो है ना, मैंने इनको कहा था भी जरा चूल्हा बंद कर दें, अब मेरे बेटे के ना लेके आने का टाइम हो गया था। दरअसल 2 घंटे उसकी एकेडमी होती है, तो मैं उसको लेने जा रही थी। आज बाहर की सारी जो है ना वो जिम्मेदारी मैंने दी है, और इन्होंने जो है ना ये घर में सिर्फ हांडी बनाई है, और किचन जो है इतना मैसी किया था ना। किचन भी साथ साथ साफ करते हैं? किचन मैंने साफ किया था, सारा मैंने साफ किया किचन जो कोई भी नहीं, सारी वो तो आपकी जो वो बर्तन सुबह के पड़े हुए थे ना, वो धोए नहीं आपने जो वो तो किचन लोगों ने कहा ना ये मैं रात को सारे बर्तन धो गई थी, सिर्फ ब्रेकफास्ट के पड़े हुए थे। तो वही तो सुबह ब्रेकफास्ट मेरे पड़े हुए थे, बाकी तो मैंने सारे साफ कर दिए। मेरी कुकिंग वाले कोई भी नहीं थे। मैं जनाब बाहर के नहीं सारे काम करके आई, शॉपिंग करके आई। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। मैं जब कुकिंग करती हूँ मैं साथ साथ बर्तन धोती हूँ, हल्की आंच करके साथ ही बर्तन धोती हूँ। मैं कहता मेरी हांडी जल जानी थी। चलें जी, मैं अपने बेटे को लेके आ गई थी, तो अब हम चलते हैं जी किचन की तरफ। ये देखें जो इन्होंने ना थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकाल लिया था, और फिर जो ऑनियन काटा था वो उसी कढ़ाई में डाला, कढ़ाई धोई नहीं थी, उसी में डाल लिया था। हाँ जी, उसी में डाल के अब थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे। तो जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि इसकी जो जलन सी है ना, इसका जो है ये पानी डाल दिया, ताकि इसका ना वो तो थोड़ा सा अच्छा, सच्ची बताना किधर से रेसिपी देखी थी? रेसिपी मैंने बताया ना, यूट्यूब वीडियो कई देखी है ना। अभी कौन सी देखी थी? अभी कौन सी देखी थी? यही बनाता हूँ, यही बनाता हूँ मैं। अब देखिए इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। ये इसके अंदर पानी डाल के ना इन्होंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया था। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हम इसके अंदर जी थोड़ा सा ब्राउन होगा, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो अब देखिए, अब इसके अंदर देखिए हमने सिर्फ पानी अभी ये डाला जो थोड़ा सा पहले डाला था, लेकिन पूरी रेसिपी के अंदर हमने पानी यूज नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि खुद ही अपने जो है टमाटर के पानी के अंदर, चिकन अपने पानी के अंदर, और दूसरा अभी योगर्ट डालेंगे, योगर्ट के अंदर बनेगा, जो सारी कढ़ाई बनेगी जो है। इनके जब मम्मी अब्बू आए थे ना पाकिस्तान से, तो इन्होंने उनको भी बना के खिलाई थी, बड़े खुश हुए थे, ताया बहुत खुश हुए थे, वो कहते थे इतनी अच्छी बनी है ना, होटल बना लो इधर, बना लो। वाकई जबरदस्त बनी थी उस वक्त। ये देखिए आप ब्राउन हो गया हर चीज, तो हमने इसके अंदर मसाले डाले इसके अंदर, ठीक है। ये हमने क्रश की हुई वो लाल मिर्च थी, सूखा धनिया था, हल्दी थी इसके अंदर, और काली मिर्च है वो भी जो क्रश की वो डाली थी। बाकी जो है कसूरी मेथी हमने बाद के लिए रख दी, और गरम मसाला हमने बाद में डालेंगे जब ये कुक हो जाएगा। तो सीधे बड़े प्रोफेशनल तरीके ना है, प्लेट च चीज़ां पा के रखियां सी। हाँ बिल्कुल। मैं तो वीडियो च उथों ही डब्बा खोल दी, ढकने च पा के, अंदाजे से फिर ढकने में डाल के, तो सीधा मैं उसके अंदर ढकने से निकालती हूँ और डालती हूँ, फिर निकालती हूँ और डालती हूँ। अंदाजे से खराब हो जाता है ना। चलो जी, हम लोगों को दरअसल प्रैक्टिस हो गई है ना। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस हो गई। ये देखें जी, मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया है। अब जो है ना इसको डोई हिलाई जा रहे हैं, फिर इसको थोड़ी देर ढाँप के रख देंगे, ताकि टमाटर और ये वो सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से गल जाएं। ये जब हमने इसमें चिकन डालना शुरू कर दिया, जो हमने फ्राई किया हुआ था, तो अब इसके अंदर हम उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। फ्राई करने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि इसकी चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है, स्मेल नहीं आती है आपको जो है। अगर आप वैसे डालें तो वैसे लगता है ठीक है, फिर भी
भुन तो जाता है लेकिन उस सम टाइम उसकी स्मेल रहती है, मुझे नहीं पसंद नहीं, ये नहीं है। आपका वहम है, स्मेल कोई नहीं अच्छा। आती दूसरी तरीके मैं से। होटल में देखा है, ये जो होटल में लेके आया ना, वो ऐसे लगता है बॉयल वो बॉयल है उसके अंदर। लैम का होता है अक्सर के, उसमें से आती है, लेकिन चिकन में से नहीं आती, मेरे ख्याल में तो नहीं आती। चलिए अब हमने इसके अंदर डाल दिया, योगर्ट डाला है, फुल फैट वाला योगर्ट डाल दिया इसके अंदर। अब इसको योगर्ट के अंदर इसको पकने पकने देंगे कलर तो हम अभी लोग भी जो। जबरदस्त लग रहा था इसका, बहुत मैं अच्छी बनी थी। प्रोफेशनल कुक हूँ ना भाई, मैं वैसे वाला कुक तो नहीं हूँ अच्छा मैं। जी, ये प्रोफेशनल कुक है, और जिसने इनको बुलाना है ना, बुलाना है, फ्री में ये बना देंगे। फ्री में सैटरडे संडे को। सैटरडे संडे को फ्री में बना देंगे। हाँ। ये अब इसके अंदर डाल दिया हमने जी, कसूरी मेथी भी डाल दी है और साथ गरम मसाला भी डाल दिया है। तो अभी जो है ना इसके अंदर हम उसको भूनेंगे ताकि उसका जो ना जायका जो है ना मसालों का वो भी इसके अंदर चला जाए। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आपने डालनी है ना डालने, लेकिन हम जब डालते हैं कसूरी मेथी में मजा बहुत आता है, उसका बहुत अच्छी मजा smell भी आती आता है, स्मेल आती है। और कसूरी मेथी की ना एक टिप भी है कि वो डालो ना, अगर आपकी हांडी के ऊपर ऑयल नहीं ना आ रहा, आप जैसे ही कसूरी मेथी डालते हो ना, हांडी के ऊपर ऑयल आ जाता है। ये आजमाया हुआ है, करके देख लेना आप लोग भी। ये अब डाल दी हमने इसके अंदर जो है ना ग्रीन चिली, और साथ मैंने इसके अंदर ना कैशू और जो है ना आलमंड वो भी डाले हैं इसके अंदर, ताकि उनके भी अंदर जो है ना न्यूट्रिशन हो जाए। अभी इसके अंदर डाला है न्यूट्रिशन, इतना ऑयली खा के तो अंदर नो न्यूट्रिशन। ऑयल भी हम जो है ना, अगर ऑयल ज़्यादा, लेकिन हमने रिसर्च की है, हम ऑयल लोग भी ना रैपसीड ऑयल यूज़ करते हैं। मैंने रिसर्च की थी, रैपसीड ऑयल जो है ना वो अच्छा है, उसका जितना भी हाई टेम्परेचर पे जाए ना, लेकिन उसकी जो खसूसियात हैं, जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो उससे ज़ाया नहीं होती हाई टेम्परेचर पे। ये देखें जी, हमारी कढ़ाई कितनी जबरदस्त बन के रेडी हुई है, थम्स अप। अब खाएंगे तो पता नहीं थम्स अप होता है या डाउन। वो तो और देखेंगे ये ना देखें, होता। ये देखें, ये किचन के हालात है। ये हम ना सुबह के पड़े हुए थे, मेरे नहीं बनाए हुए नहीं, ये ओ माय गॉड, ये भी आपकी जिम्मेदारी थी आज। अच्छा। अच्छा जी, अब मियाँ साहब जो हैं वो बाहर चले गए थे ज़रा, तो मैंने जो है वो बच्चों के कहते मुझे हमें चिप्स फ्राई करके दें, एक को सिंपल चिप्स चाहिए थे, उसके लिए सिंपल किए, और जो मेरी बेटी थी वो कहती मुझे लोडेड फ्राइज़ बना के दे। तो ये चिकन कल का पड़ा हुआ था, मैंने फटाफट इसके ऊपर फ्राई करके चिकन डाला है, और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली है। फिर इसको मैंने तकरीबन 5 to 8 मिनट्स के लिए मैंने इसको ओवन के अंदर रख दिया था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई। उसके लिए एक नई डिश हो गई, उसने तो वीडियो कॉल करके अपनी फ्रेंड्स को भी दिखाया। उसकी फ्रेंड्स कहती है तुम्हारी मम्मा तो इतने अच्छे खाने बनाती है। ये देखे, बिल्कुल वैसे बने थे जैसे हम यम से नहीं लेके आते, वैसे बने थे। मैं तो ना मूवी देखा तो बनाए चिकन मेरे लिए रखे कोई नहीं तुसी। ਤੁਸੀਂ सरप्राइज तो नहीं, मैं ਤੁਸੀਂ बाहरों चिकन आया कढ़ाई तो खानी खा थी सब कि कुछ खत्म किया, तो मेरे लिए रखने चिप पहले। आपने तो चिकन कढ़ाई खानी थी ना, आपने तो नहीं खाना था। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। चलो ठीक है, मैंने तो खा देते थे, आपने खा के मेरे बाद में बना के। चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ चिकन कढ़ाई ਦਾ चिकन बचना है ना, ਉਹਦੇ रेश रेश करके कल बना चलो दूंगी। ठीक है। ये देखिए गाइस कितने ज़बरदस्त बने थे, माउथ वाटरिंग। अच्छा जी, फिर जी अभी बैठी हूँ मैं 10 मिनट जाके, इब्राहिम कहता मुझे फ़िश फ्राई करके दे। उसको फिर मैंने फ़िश फ्राई करके दिया। मैं कोई आपके जाने के बाद बैठती नहीं हूँ, आप ये ना समझना कि मैं बैठी, ये सबूत है इस चीज़ का, इसीलिए यूट्यूब चैनल बनाया आपको सबूत देने के लिए कि मैं सारा दिन काम करती हूँ। ठीक है भाई। चलें जी, अब ये भी आ गए थे वापस, तो फटाफट मैंने जो है वो रोटियाँ छुट्टियाँ बनाई हैं, ताकि मैंने कहा व्लॉग जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो जाए। रोटियाँ तो मस्ट है ना हमारे घरों में। मेरी फ्रेंड है, वो लोग तो रोटी बहुत कम बनाते हैं, वीक में 1 या 2 दफ़ा, वो भी वो जो रेडीमेड होते हैं ना पैकेट्स वाले, वो वाले लेके आती है। वो सिर्फ उसी को वो गर्म कर लेते हैं और खा लेते हैं। रोटी खाते नहीं है, या राइस खाते हैं बॉयल, और दूसरे राइस ज़्यादातर। हमारे घरों में जो है ना वो तो रोटी बनती है सुबह दोपहर शाम, रोटियां ही खाई जाओ खाई जाओ। वैसे हमने अब ना बहुत कम कर दिया, ये तकरीबन कोई 2-3 दिन हुए हैं कि सुबह के टाइम में पराठे बना रही हूँ, वो भी दाल वाला आटा गूंदा हुआ था इसलिए, नहीं तो बहुत कम कर दिया हम लोगों ने। ये देखें जी, ये अब सजा सजू के ट्रे जो है ना, ये मियाँ साहब को दे रही हूँ कि अपनी ही दी बनाई हुई हंडिया जो है ना वो खा के बताएं कैसी बनी है। सही बताना, अब ये नहीं कहना कि आपने खाई थी, आपने बनाई है, अब आपने बस सही रिव्यू देना है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना था। स्पेशली जो है ना, ये जब इसको फ्राई करते हैं, और ये जो हरी मिर्चें हैं स्पेशली वाली, तो इससे ना बहुत बहुत अच्छा मज़ा अच्छा आता है, बन टेस्ट गया आता था। है। मैंने और मेरे बेटे ने, हमने तो नहीं रोटी खाई। ये मेरी ना बहुत अच्छी मेरी कज़न है, वो रहती हैं लुटन में, वो हमारे लिए लुटन से नान लेके आई थी। तो मैंने कहा मैं ये नान अच्छा लेके आई थी, उन्होंने कहा था फ्रीज़ कर लेना, तो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो मैं और मेरा बेटा जो है ना, हम ये नान निकालेंगे, मैं इसको ना नान को पानी के साथ अच्छी तरीके से गीला कर लूँगी, फिर मैं तवे पे ना इनको हल्का सा गर्म करूँगी, हल्का सा नहीं बल्कि अच्छे तरीके से गर्म करूँगी, फिर हम इसके साथ खाएँगे चिकन कढ़ाई। ये देखें, मैंने तवा पहले से गर्म कर लिया था और हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डाल लिया था।
अब मैं इसको ना गरम कर लूँगी और साथ साथ इसको ना पोने के साथ दबाती जाऊँगी। और इतने ज़बरदस्त लगे थे ना, आपने तो खाए नहीं, आपने कहा मैंने रोटी खानी है। अगर आप भी खाते ना तो आपको इतना मज़ा आता। उन्होंने खाने में चिमटा था, हाँ चिमटा। वो तो मैंने फिर बंद कर लिया था ना वीडियो। ये देखे जी, वैसे ठीक ही है, इतनी कोई ज़बरदस्त बनी नहीं। नान ज़्यादा अच्छा था। वही ना, घर की ये मुर्गी देखो, दाल बराबर। नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त तो कोई नहीं बनी। मेरी हांडी जिस तरह की बनती है ना वैसे आप नहीं तो बनी थी। स्पेशल, आप डेली बनाती है ना। हम्म, हमने तो बाहर मैं काम तो भी करने, घर के भी करने हैं। मैं तो ऑनेस्ट वाला रिव्यू दे रही हूँ। ये देखो अभी मेरा रिएक्शन आएगा कि नहीं अच्छी। ये देखो 50-50, चलो 5-10 में से 5 नंबर हुए आपके। चले ठीक है भाई, पास तो हो गया ना, फेल क्यों हो ऐसे। नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत मज़े की बनी थी। और सच में सारा जो है ना उसके टेस्ट ज़बरदस्त है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं थी, नमक मिर्च हर चीज़ बैलेंस थी। और ये जी आ गया हमारे वीडियो का, व्लॉग का लास्ट पार्ट, चाय। अब हम चाय ऑलवेज इंजॉय करेंगे। हाँ ये तो मस्ट है ना हर व्लॉग में। तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है ना वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। अब जी लास्ट में जो है ना, ये देखिए मियाँ साहब की टांग में दर्द हो रही थी, इनकी ना नाड़ चढ़ गई थी। तो मैंने कहा चले मैं आपके लगा देती हूँ, खुद ही लगा रहे थे। तो ये देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त मसाजर, अगर किसी को ऑर्डर करना है तो वो कर ले। बंदा खुद ही बैठ के अपनी ना टांगे दबा ले, कोई अपने शोल्डर्स पे लगा ले, बाजुओं पे लगा ले।